हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु ने फिर से हमें आज ये समय दिया है और हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना है। और हम जो सारे भाई बहन जुड़े सबको जय मसीह की और वेलकम करते हैं, यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आज एक जो संसार में जो शिक्षाएं चलती है, यीशु मसीह आने वाला है और हम जो यहाँ पे संसार में दुख सहेंगे, जो शैतान का राज रहेगा, उसमें हमें बड़ी परेशानी कठिनाई से जाना होगा। लोग सिखाते हैं जो कलेश का समय रहेगा उसमें हम रहेंगे और हमें मसीह में टिके रहना है। प्रभु का वचन कहता है कि जो अंत तक टिका रहेगा वही उद्धार पाएगा। तो अंत तक टिकना है हमें, और चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी कलेश शैतान की ओर से, मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है वो आएगा और क्रिश्चियन लोगों को बड़ा परेशान करेगा। कठिन ना से हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और ऐसे लोग सिखाते सुनाते और हमें बल पाना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, क्योंकि ऐसे बड़े कलेश के दिन आएंगे, कोई नहीं टिक पाएगा। उससे पहले हम प्रभु के सामर्थ्य पाए। ऐसी सारी संसार में बातें संसार के लोग सिखाते हैं। पर आज हम जो चर्च ऑफ द लिविंग गॉड है, जो हम जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो भाई बहन जुड़े हुए, सबके लिए यही एक संदेश है कि जो कलीसिया रहेगी, आज जो कलीसिया है वो अंतिम दिनों में नहीं रहेगी। तो वो अंतिम दिन आए या भारे कलेश के दिन आए, उससे पहले हमें मसीह में जुड़ जाना है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को लेके जाने वाला है, ये हम मानते हैं। तो दो तरह की कलीसिया संसार में है। एक मानती है कि जो 666 जो मसीह विरोधी पशु जो करवाएगा, उसे हमें दूर रहना, यदि मार भी दे पर फिर भी हमें वो छाप नहीं लेनी है, प्रभु में बने रहना है। ऐसे एक लोग है सिखाते, और हम मानते हैं ऐसे दिन हमारे नहीं आएंगे। तो उसके विषय में मैं आज 7 सच्चाई कहना चाहता हूं। लेफ्ट बिहाइंड जो रह जाएंगे वो कलीसिया नहीं होगी, ये हम आज वचन से देखेंगे। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते और आज जो आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा सहाय करना। मंडली के साथ रहने वाले पवित्र आत्मा, मंडली को अगुवाई करने वाले पवित्र आत्मा, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, संतों की बीच में रहने वाले, उनको सिखाने वाले, हमें भी सिखाओ, हमारे साथ बात करो। जो गलत शिक्षा संसार में फैल चुकी है, हम उससे निकलकर जो सच्चाई है उसमें सुनना चाहते हैं। प्रभु, आत्मा में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना, और हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिले। और ये जो थोड़ा समय मिला है उसमें हर एक के कान खुल जाए, दूर या पास से हर एक सुन पाए और समझ पाए, पूरी बात समझकर पवित्र आत्मा आपकी बात से सहमत हो जाए। अनुग्रह मांगता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए, सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीष देना। बोलो आमेन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जो रह जाने वाले हैं वो कलीसिया नहीं होगी। अंतिम समय प्रभु ने 24 अध्याय मत्ती में सुनाया कि कैसे भारे कलेश के दिन आएंगे। 25 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, 10 कंवारी की बात कही। बुद्धिवंत कंवारी और मूर्ख कंवारी, 5 बुद्धिवंत थी और 5 मूर्ख थी। उनकी कहानी प्रभु ने कही, और रह गई जो मूर्ख रह गई, जो बुद्धिवंत थी उसे प्रभु आके लेके गया। वो कन्या को प्रभु लेके गया, दरवाजा बंद हो गया। ये जो बात प्रभु ने कही, तो जो रह जाने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? कई लोग कहते हैं कि वो तो यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। ये तो कलेश की बात नहीं है, पर प्रभु आएगा, लेके जाएगा। ये जो बात प्रभु ने कही, यहां पे प्रभु ने आगे पढ़ेंगे हम 11 पद, मत्ती 25 अध्याय 12 पद।
इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, वो 5 मूर्ख कंवारी आके कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोलो। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं जानता। तो प्रभु कई लोगों को जानता है और कई लोगों जो उसके लगते हैं और कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है, ऐसे कई लोग हैं जिनको प्रभु नहीं जानता है, पर लोग कहते हम हमारे प्रभु को जानते हैं और हम मसीही है, हम क्रिश्चियन है। तो ऐसे क्रिश्चियन लोग की बात की गई है कि जिनको प्रभु कहता है मैं नहीं जानता हूं। और आगे 25 पद पढ़े, वहां पे प्रभु ने ये बात कहते कहते सुनाया कि जो मालिक है अपने दास को कुछ कुछ दे के चला गया और लौटा। जब लौटा तब हिसाब हुआ, लोगों से मांगा कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें छोड़ के गया, मैंने तुम्हें कुछ दे के गया, आपने क्या किया। तब जिसके पास 5 थे मोहर, उसने कहा 10 लेके आया हूं प्रभु। आप आए तो मैं देखो प्रभु मैं 10 लेके आया, आपका इंतजार करते थे पर मैंने आपके आने का इंतजार नहीं किया, आपने जो कुछ दिया वही मैं करता रहा। दूसरे ने कहा प्रभु मैं 2 से 4 कमाया हूं। अंतिम एक के पास जो था उसको पूछा गया क्या किया तूने, तो उसने कहा देख तूने जो मुझे दिया था मैंने उसको भूमि में, जमीन में, गड्ढे में रखा, संभाल के रखा है, ये तेरा मैं तुझे वापस देता हूं। 25 पद, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। देख ये तूने मुझे दिया, तू गया, मैं यही वही वैसे ही रहा हूं। और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी देखो दास। तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की बात की गई है, पराये लोगों की बात नहीं की गई है। दुष्ट कहा गया क्रिश्चियन लोग को जो प्रभु के चेले हैं, उसमें से जिसके ऊपर प्रभु ने विश्वास किया, उनको कुछ दिया है, काम करने को दिया है। यहां पे लिखा है दुष्ट और आलसी चाकर। तो ये सेवकों की बात है। तो चर्च में कई लोग रह जाएंगे, उनको ये सुनना हो पड़ेगा कि तू दुष्ट है, मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू आलसी चाकर है। यदि तू मुझे जानता कि मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं फिर से लेता हूं, तो तुझे मेरा जो पैसा है तुझे उसको 27 पद, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, सराफों को दे देता। क्यों? तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले मैं लेता। ब्याज सहित तो लेता। 30 पद, और इस निकम्मे दास यहां को पे और एक बात देखते, यही चर्च का आदमी, उसे दुष्ट कहा गया, उसे कहा गया मैं नहीं जानता। यही चर्च का आदमी, उसको कहा गया आलसी चाकर, और कहा गया निकम्मे दास, निकम्मे चाकर, अंधकार में चला जा जहां पे रोना होगा और दांत को पीसना होगा। तुझे बड़ा गुस्सा आएगा, मैंने क्यों, पश्चाताप होगा, गुस्सा आएगा, नफरत होगी खुद पर या फिर स्वामी पर भी होगी, और उसको अंधेरे में डाला जाएगा। अंधकार आएगा, अंधकार में वो वहां जाएगा। देखो ये 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 51 पद में फिर से प्रभु ने अपने दासों की बात करी, और दास में प्रभु ने यूं कहा, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। कपटी तो जो रह जाने वाले हैं, या फिर ये जो निकम्मा दास, ये आलसी दास, ये मूर्ख कन्या में जुड़े हुए लोग, ये जिन्हों को प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता हूं, अंधेरे में जाने वाले हैं। यहां पे और एक शब्द देखते हैं, कपटी। 51 पद,
तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना तो होगा। एक जगह रहेगी, रोना दास पीसना रहेगा। 22वां अध्याय 23-13 पद। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर अंधकार में डाल दे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। कई बार प्रभु ने रोना दांत पीसना ये कहा है। ये किसको कहा? ये उन लोगों को कहा जो चर्च के लोग हैं, जिनको पे प्रभु ने विश्वास किया, कुछ काम देकर चला गया, स्वामी चला गया कुछ, और कहा मैं फिर से लौटूंगा। तो ये जो इंतजार कर रही कलीसिया है, उनको, जो मंडली के लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए ये सारी बातें हैं। प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता हूं। साधारण जो संसार के लोग हैं उनको तो प्रभु जानता ही नहीं, पर अपने जो लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं, उनकी ही बात हम यहाँ पे पढ़ते। उनको अंधकार में, उनको दांत पीसना और उनको पश्चाताप बड़ा भारी होगा। चर्च में ही लिखा गया, कलीसिया को ही प्रभु ने कई दफा कही यूं कहा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद में पढ़े तो वहां पे कलीसिया को कहा गया, तू अपना मन फिरा ले, और जहां से तू गिरा है। संसार की बात नहीं करता हूं। प्रभु ने कहा मेरे लोग, आपसे मैं कहता हूं। 5वां पद। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो यहां पे कलीसिया के लोग को ही कहा मन फिरा। संसार के लिए कभी नहीं कहा मन फिराओ। प्रभु ने अपने लोगों को कहा जिससे वो प्यार करता है। सारे संसार में ये बात नहीं है मन फिराओ। कई लोग ये सुसमाचार देते, मन फिराओ मन फिराओ। अरे भाई, उनकी बात है ही नहीं। मन तो फिराने की प्रभु के चुने हुए लोगों को कहा गया है, जिसको प्रभु प्यार करता है, और जो चलता है उसको कहा गया तू मन फिरा। संसार के लोग तो प्रभु में है ही नहीं, पर प्रभु में चलते चलते यदि गिर जाते तो उसको कहते हैं टर्न बैक। जो चलता ही है उसको नहीं कहा जाता है टर्न बैक। 2 अध्याय 15-16 पद। फिर से कलीसिया को ही प्रभु ने कहा, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मैं लड़ूंगा। मन फिरा। 21वां पद। यही 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 पद। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। मन फिराने को अवसर दिया। तो यह संसार की बात नहीं, ये कलीसिया की बात है। चर्च को ही कहा गया है मन फिरा मन फिरा। 22वां पद। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि चर्च के लोगों को ही कहा गया है जो व्यभिचार करते हैं, जो मुझे छोड़ दिया है, अलग प्रभु को मान लिया है, मुझे त्याग कर ओनली जीसस बोलने लगे, मुझे त्याग कर होली स्पिरिट कबूतर मानने लगे, मुझे छोड़कर परमेश्वर का बेटा समझ लिया है, अलग प्रभु को, अलग आत्मा को मान लिया है, ये लोगों को ही व्यभिचारी कहा गया है। 23वां पद। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। उसके बच्चे को? किसके बच्चे को? जो लोगों ने मुझे, यीशु कहता है यहाँ पे, मुझे त्याग दिया है और अन्य प्रभु, किसी को प्रभु कह दिया है, उनके जो सारे फॉलोअर्स है, बच्चे हैं, उनको भी मैं कहता हूं मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियां जान लेगी, तब कलीसिया के लोग, जो वो सारी इकट्ठा हुई लोग हैं, वे जान लेंगे कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। तो प्रभु ही जानता है हमारे मन में हम किसको प्रभु मानते हैं। फिर से प्रकाशित के 3 अध्याय 3 पद। पश्चाताप की फिर से बात की गई है, मन फिराव की बात की गई है। पश्चाताप अलग चीज है, मन फिराना बात अलग है। फिर से यहाँ पढ़ते थे 3 पद। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, कैसी शिक्षा प्राप्त करी और अपना मन और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। तू मन फिरा। हरे कलीसिया को प्रभु ने कहा मन फिरा मन फिरा मन फिरा। 3 अध्याय 19 पद। फिर से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। कहता है मैं जिसको भी प्यार करता हूँ उसको मैं डांटता भी हूँ, और उसे क्या कहता हूँ? इसलिए सगर्म हो और मन फिरा। मन फिरा। तो कलीसिया को ही कहा गया है मन फिरा बेटा, मन फिरा, क्योंकि जब मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा किसी को, और तू रोएगा, अंधेरे में रहेगा,
जब ये प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं 9वां अध्याय 20 पद 21 पद या फिर 16 अध्याय 9 पद 11 पद, यहां पे हम देखते हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया वे सारे पशु के समय रह गए, मसीह विरोधी के समय रह गए, इब्लिस शैतान के समय रह गए। जिन्होंने मन नहीं फिराया वे वहां पे रह गए, लिखा है प्रकाशित वाक्य 9:20-21। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कर्मों के कामों से मन न फिराया, मन नहीं फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पित्तल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। मन नहीं फिराया वे सारे वहां पे रह गए हैं। 16 अध्याय प्रकाश 16 अध्याय 9 और 11 पद में वहां पे लिखा है परमेश्वर को महिमा नहीं दी, मन नहीं फिराया, अपने कामों से मन नहीं फिराया। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 12 पद पढ़ोगे, वहां पे लिखा है पापी जो लोग हैं वे ही अपने दांत को पीसते हैं। क्या लिखा है? दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। गुस्सा करता है, दुष्ट ही है जो दांत पीसता है। 112 ये भजन संहिता 10 पद। दुष्ट उसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। तो कौन दांत पीसता है? पापी लोग दांत पीसते हैं। मत्ती 8 अध्याय 12 पद में प्रभु ने कहा आप जब अंधकार में रहोगे और आप देखोगे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब ये सारे लोग को दूर देखोगे, तब आप अपने मन में पश्चाताप करोगे, बड़े दुखी हो जाओगे, गुस्सा करोगे, दांत को पीसोगे। 12 पद। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य, परमेश्वर के राज्य के संतान लिखा है बाहर में चले जाएंगे, बाहर जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। देखो, दांत पीसना, रोना, अंधेरे में जाएंगे। राज्य के बच्चे की बात की गई है। तो जो प्रकाशित वाक्य है, जो पश्चाताप मन नहीं फिराया है, वे रह जाएंगे और वे देखेंगे प्रभु के लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे, पर खुद को बाहर पाएंगे। तो ये एक सच्चाई है। मन फिराने वाले नहीं फिराते हैं कलीसिया के लोग, वे ही अंधकार में रहेंगे। मन नहीं फिराते वे ही रह जाएंगे और वे अंधेरे में चले जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा मैं नहीं जानता हूं। उन्हें ही कहा जाएगा कपटियों के साथ, यानी जो संसार के लोग हैं उनके साथ जाओ तुम। उनको ही कहा जाएगा कि आप आलसी हो, निकम्मे दास हो। तो पहली सच्चाई यह है कि बाहर रहेंगे, बाहर रह जाएंगे, अंधकार में रह जाएंगे, पापी बाहर रह जाएंगे, मंडली के लोग भी कई वहां पे रह जाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, ये जो महाकलेश का समय आने वाला है, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 7 पद में भविष्यवाणी पहले से की गई थी। इसको कहा जाता है ये तो याकूब का कष्ट का दिन है। हाय हाय वह दिन क्या वो दिन अब तक आया नहीं है। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। उसके समान कोई दिन नहीं रहे है। वह याकूब के संकट का समय होगा। वो तो याकूब के संकट का दिन होगा, परंतु वह उसे भी छुड़ाया जाएगा। प्रभु याकूब को छुड़ाएगा, इज़राइल को बचाएगा। आमीन। पर जो रह जाने वाले हैं उनके लिए बड़ी हाई रहेगी, बड़ा दुख का दिन रहेगा। प्रभु ने कहा मत्ती 24वां अध्याय 21 पद में, ऐसा महादिन आएगा क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। भारी कलेश। कैसा भारी कलेश? जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ। देखो, और न प्रभु कभी यीशु ने कह दिया ऐसा नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। वैसा भारी कलेश का दिन, और उसकी तुलना नहीं कर सकते। वैसा वो दिन रहेगा जैसे हमने यिर्मयाह में पढ़ा, तुलना नहीं कर सकते हो। ऐसा दिन कभी आया नहीं है, ऐसा दिन कभी होगा नहीं। ऐसा बड़े भारी विपत्ति का दिन आएगा। संसार होने से आज तक, या
अंत हो तब तक वैसा एक ही दिन रहेगा, वो बड़ा भारी कलेश का दिन रहेगा। उसमें जो रह जाएंगे वहां पे रोना होगा, अंधकार होगा, और वो जगह में लोग तड़पेंगे, गुस्सा करेंगे, सह नहीं पाएंगे। अय्यूब को जितना भी दर्द हुआ, और उस बाइबल में लिखा है जो कुछ दर्द हुआ, अय्यूब 3 अध्याय पहले पद में कहा लिखा है, तब अय्यूब ने मुंह खोल दिया। जो मुंह नहीं खुलता था उसने मुंह खुलकर अपने जीवन के लिए, जन्म के लिए श्राप देने लग गया। ऐसे दिन आते हैं आप खुद को बचा नहीं पाओगे। आप चाहे कितना भी जोर लगाओ, आप गाली ही बोल दोगे, आप मायूस ही हो जाओगे, आप अविश्वास ही कर लोगे। ऐसा दिन जहां जिसके लिए लिखा है अफसोस, वो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा दिन होगा, तो उसमें मंडली नहीं रहेगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद में प्रभु ने कहा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी बात मानी है, वचन को थामा है, धीरज धरी के रखा है, इसलिए मैं भी तुझे इसीलिए फिलाडेल्फिया मंडली, इसीलिए चर्च, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा वो रखूंगा समय से बचाऊंगा, वो समय में आने नहीं दूंगा। वो जो समय है वो याकूब की विपत्ति का समय है। वो समय ऐसा समय है जो कभी हुआ ही नहीं है, न तुलना कर सकते हो, न ऐसा संसार के आरंभ से कभी तुमने सुना है। ऐसा भारी कलेश का दिन, समय आने वाला है, पर मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। फिर से 10 पद पढ़ेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा मैं तुझे बचा रखूंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए तो ये जो समय आने वाला है पृथ्वी के हर एक को परखने के लिए आएगा। तो पृथ्वी के सारे लोग को परखा जाएगा, संसार में, पूरे संसार में होगा। ये दिन की बात की गई है। 2 पत्रस 2 अध्याय 9 पद पढ़े तो प्रभु अपने धर्मी विश्वास करने वाले लोगों को जानता है, उन्हें वो परीक्षा से बचाना भी अच्छी तरह से जानता है जो संसार में आने वाला है। 9 पद, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो प्रभु रखेगा, दंड देने के लिए ऐसे लोगों को छोड़ देगा और धर्मियों को निकाल के बचा रखेगा। तो जो धर्मी रहेगा, चर्च के अच्छे लोग रहेंगे, चर्च के प्रभु के लोग रहेंगे, पसंद के हुए लोग रहेंगे, वे लोगों को उठा लिया जाएगा, वे लोगों को बचाया जाएगा, धर्मी बच जाएगा, पापी वो समय के लिए रह जाएगा। साफ लिखा है। पौलुस भी कहता है 1 करंथ 11 अध्याय 32 पद में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, प्रभु यहीं पे हमें सुधारना चाहता है, दंड भी देता है। इसलिए कि हम संसार के क्यों साथ हमें प्रभु ये समय में दंड देता या सजा करता या हमें डांटता क्यों है? इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो संसार में जो आने वाले बात है कलेश, उसमें हम फंस न जाए। ऐसा न कहा जाए कि पापी लोग के साथ क्रिश्चियन लोग भी मर गए। प्रभु अपने लोगों को बचा लेगा, और जो पापी हो गए, कपटी के साथ किसी का भाग हो जाएगा, तो वो क्रिश्चियन नहीं कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 पद देखो तो यहाँ पे यूहन्ना ने कई भीड़ देखी और वो देखकर कहने लगा, ये सारे लोग कौन हैं? तब यहाँ पे लिखा है, जो वडील था या फिर दूत था, उसने कहा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। ये लोग महाकलेश से निकल के आए, महाकलेश में फंस नहीं गए, महाकलेश में रुके नहीं, महाकलेश से निकल ही आए। जैसे लोथ को निकाला गया फिर सब बर्बाद हो गया, ऐसे चर्च के लोग जो है वे बच जाएंगे। नूह के समय में नूह परिवार निकल गया, बाकी के लोग दंडित हुए। ऐसा दिन आने वाला है, प्रभु अपने लोगों को बचा लेगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 पद में लिखा है, मेरे लोग, क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ,
कि तुम उसके पापों में भागी न हो। उसके पापों में भागी न हो। ये बाबिलोन जो है, बाबिल जो है, उसका जिक्र वो 15 अध्याय से शुरू होता है, 18 अध्याय 19 अध्याय तक चलता है। कलीसिया चर्च का समय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय तक ही चलता है, और अंतिम में 22वें अध्याय में कलीसिया का शब्द का जिक्र हम पढ़ते हैं। पर बीच में जो है वो बाबिल, और वहां से आप निकल जाओ, जो गड़बड़ी में पड़े हुए, बाबिल का अर्थ होता है गड़बड़ी में पड़े हुए लोगों में से मेरे लोग आप निकल लाओ, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा क्रोध, कलेश, दुख, संकट आने वाला है। तो कई लोग कहते हैं कि हम वो समय हमें 666 लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा यदि आप सच्चे मसीही हो तो दूसरी एक सच्चाई देखते हैं कि चर्च को प्रभु बचा लेगा, कलीसिया बच जाएगी। हमने ये सारी बात पढ़ी कि बच जाएंगे। पहला बात पढ़ी, पश्चाताप करो, मन फिराओ, तो मन नहीं फिराते वो रह जाएंगे। दूसरी बात देखी, जो कलीसिया है उसको प्रभु अलग करके बचा लेगा, जिससे उनका पापियों के साथ नाश न हो जाए। तीसरी सच्चाई देखते हैं, ये जो मसीह विरोधी का समय आएगा, जिसे हम कहते हैं 666 लोगों को लेना होगा, 3 छक्के मुद्रा लेनी होगी, वो सारा दुखों का दिन रहेगा, खुशी खुशी नहीं होगी, दुख का दिन रहेगा। निर्गमन 8 अध्याय 22वां पद में, पुराने नियम में मूसा के समय में ऐसा लिखा गया है, प्रभु के जो लोग रहते थे गेर्शोन ने, वहां पर कुछ भी अनर्थ नहीं होता था, पर जो मिस्र के लोग रहते थे वहां पे सारा तकलीफ होती थी। 22वां पद, उस दिन में गेर्शोन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, मेरे अलग लोग करूंगा, जो रहते हैं अलग करूंगा, मैं अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिसमें से तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूं। तो प्रभु अलग करेगा। आमीन। 9वां अध्याय 26 पद, सिर्फ गेर्शोन की जो जगह के लोग, इज़राइल के लोग रहते थे, उन पर ही आसमान से आग नहीं आई। क्या लिखा है? केवल गोशेन देश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। वहां पे ओले नहीं गिरे। तो यह सच्चाई है कि प्रभु अपने लोगों को फंसने नहीं देगा। तो यदि कोई कहता है कि हमें शैतान के समय में रहना होगा और हमें 666 का कहेंगे और हम यदि प्रभु के खातिर मर जाएंगे पर हम नहीं लेंगे, नहीं, प्रभु अपने लोगों को अलग करेगा, अलग रखता है। संसार के लोग जो मार खाते हैं, मरा होता है, तकलीफ होती है, वो क्रिश्चियन लोग के नहीं होती है। संसार में कुछ भी हो सकता है, पर क्रिश्चियन लोग के साथ अलग बात होती है। यहां पे जो लिखा है, इज़राइल के लोगों पे ओले नहीं पड़े। इज़राइल के लोग जहां पे रहते थे वहां पे कोई श्राप नहीं आया। दूसरी जगह पे सारे जानवर मर गए, पर इनके जानवर नहीं मरे। मरी चली, प्लेग चला, सब कुछ चला, पर परमेश्वर के लोग बच गए, बचे रहे, कुछ भी उन पर नहीं आया। तो एक सच्चाई है कि परमेश्वर के लोगों को अलग रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। एक चौथी सच्चाई देखते हैं, ये जो परगमन मंडली कलीसिया है, प्रकाशित के 2 अध्याय 14 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। देखो कलीसिया में प्रभु कुछ कहता है कि कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो चर्च में प्रभु कहता है कि कई लोग हैं जो बिलाम की बात अनुसार चलते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना तो सिखाया। आज भी कई लोग हैं जो ठोकर का कारण बनते हैं, कुछ गलत ही सिखा देते हैं
और पीछे चलने वाले वही गलत राह पे चलते हैं। इसीलिए 1000 से ज्यादा कल्ट्स हो गए हैं, 1000 से ज्यादा लोग गड़बड़ी में हो गए। नए जन्म के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में, या कुछ भी कहो उसके विषय में उनको सब कुछ अलग लगता है। पवित्र आत्मा के विषय में भी आज गड़बड़ी चलती है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ऊपर से नहीं उतरा, ये बाइबल का गीत नहीं है। प्रभु का आत्मा तो उतरा ही आया है, आपको उसको पाना है। ऐसे करके भी संसार में छोटी छोटी गलत शिक्षाएं दुष्ट आत्माओं के जरिए सिखाई गई है और लोग उसको ठोकर लगी और वही लोग मानते भी है। 15 पद, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखो, अलग कोई बात कहने वाले लोग हैं, खुद को पापा कहते हैं, बड़े साहब खुद को मानते हैं। 16 पद, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो आज कलीसिया साफ नहीं है। कलीसिया में कई अच्छे हैं, कलीसिया में कोई बुरे हैं, कलीसिया में कोई गलत शिक्षाएं चलते हैं, कलीसिया में कोई पवित्र आत्मा के गवाही में चलते हैं। तो ऐसे जो सारा खिचड़ा हो गया है, सड़ी शिक्षा भी है, सही शिक्षा भी है, ऐसी सारी गड़बड़ी हो गई है, तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु दोनों को बढ़ने देगा और अंत में क्या करेगा? प्रभु अपने लोगों को अच्छी फरिश्तों को भेजकर चुन चुन कर उनको अलग कर देगा, जिससे संसार में जो आग बरसने वाली है, सारा शैतान का राज होने वाला है, नष्ट करना वाला है प्रभु। तो वो वैसे लोग जो मंडली में, उनको भी पापियों के संग प्रभु छोड़ देगा अंधेरे में, वहां पे दांत पिसना रहेगा। 16 अध्याय प्रकाशित 11 पद, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। तो लोग निंदा करेंगे, रह जाने वाले निंदा करेंगे, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। वो मन नहीं फिराएंगे। 16 अध्याय 9 पद, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मन नहीं फिराया। 9 अध्याय 20 पद, वहां पे भी है सारा प्लेग यानी मरा चला, फिर भी मन नहीं फिराया। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 3 पद, तू याद रख, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। देखो कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसा सुना था, और उसमें बना रहे और मन फिरा। सच बात है, उसमें बना रहे और मन फिरा। जो गलत है वो गलत है, आप मन फिराओ। तो एक बात देखते हैं, 5वीं बात, गैशोन के लोग, मसीह के लोग, इज़राइल के लोग, वे अलग रहे। ऐसे होगा, लोग मन नहीं फिराने वाले अलग जगह पे रहेंगे, पापियों के संग चले जाएंगे। कलीसिया के लोग जो मन नहीं फिराते, सही शिक्षा में नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा की बातों में नहीं मानते, अलग उनको आत्मा की गवाही में चलते हैं, ऐसी कई मंडली, बड़ी बड़ी मंडली है, वे सारे रह जाएंगे। मसीह विरोधी के समय कौन मर जाएगा, कौन रह जाएगा? प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 13 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं। देखो ये जो समय आएगा 666 का जो मुद्रा मसीह विरोधी देगा, या जो झूठा भविष्य सकता है उसके समय में और इब्लिस के समय में, ऐसा सब चलेगा और लोग अपने आप को कुर्बान कर देंगे, कहेंगे नहीं, हमें इनकार करते हैं, हम इनकार करते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों को ये बात की गड़बड़ी होती है कि देखो वो समय भी कई लोग रहेंगे और कहेंगे, मना करेंगे, हम मसीह के लोग हैं और मसीह विरोधी को हम नहीं अपनाएंगे, उसके झूठे भविष्यता को हम नहीं अपनाएंगे, ये इब्लिस को नहीं अपनाएंगे और मर जाएंगे। 13 पद, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके
कार्य उनके साथ हो लेते तो हैं। ये कौन लोग हैं जो मर जाएंगे और मसीह के कारण दुख उठाएंगे और शैतान, इब्लिस और मसीह विरोधी पशु और झूठा नबी उसका इनकार करके प्रभु के लिए शहीद हो जाएंगे? ये कौन लोग हैं? क्या चर्च के लोग हैं? प्रकाश वाक्य 6 अध्याय इसका 8 पद। तब मैंने देखा, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। तो ये जो समय है वो शैतान का समय है, मसीह विरोधी का समय है। और ये यहां पे लिखा है मौत हर जगह वो देगा और कई लोग मर जाएंगे। 11 पद। और उनमें जो परमेश्वर के लोग होंगे उनके विषय में लिखा है उनको सफेद कपड़े दिए जाएंगे और कहा जाएगा आप थोड़ी देर आराम करो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, दास है, उनको भी यहां पे आना है। शहीद होने वाले कई लोग हैं, वो यहां पे आएंगे। प्रकाश वाक्य 9 अध्याय 15 पद। वे चारों दूत खोल दिए गए हाँ। जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने तो को मनुष्य तैयार के किए गए हैं। 1/3 को मार दिया जाएगा, वे समय की बात है। 9 अध्याय 18 पद। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। तो कौन बच जाएगा? कौन मर जाएगा? यहां पे लिखा है वो जो समय रहेगा उसमें शैतान का जो जोर रहेगा, मसीह विरोधी पशु है उसका भी जो सारा श्राप रहेगा, उसकी भी जो ताकत रहेगी, तो कौन उसकी ताकत से मरेगा? क्या वो समय संत लोग रहेंगे क्या? पर संत लोग तो जब गैशोम के समय रह गए, बच गए, उन पे कुछ नहीं हुआ। क्या यहां पे कौन मर गया? बाइबल में जैसे लिखा है प्रकाशक 11 अध्याय 2 पद में, 2 नबी आएंगे, वे अपनी भविष्यवाणी के समय तक भविष्यवाणी करते रहेंगे, पूरी करेंगे और तुरंत अधलोक से गहरे गड्ढे से वो स्वापद पशु मसीह विरोधी निकलेगा और ये 2 संत को मार भी देगा। वो आएगा और प्रभु के संत को खत्म कर देगा। प्रकाश वाक्य 13 अध्याय 10 पद। और कई लोगों को बंदी करके लेके जाएंगे, कई लोग तलवार से मर जाएंगे, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में कई पड़ेगा, कैद में पड़ेंगे। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। देखो, तो ये जो सारा चलने वाला है वो किस पर होगा? क्या अच्छे लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी बात की गई है? 19वां अध्याय 21 पद, प्रकाश वाक्य 19-21। ये जो बात है ये मसीह विरोधी के समय के बाद की बात है। परमेश्वर भी गुस्सा है और परमेश्वर अब जो अधर्मी लोग संसार में रहेंगे, पापी लोग संसार में रहेंगे, जितने भी लोग रह गए जाएंगे, उन सबको खत्म भी करेगा। 21 पद। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो भी क्या करेगा? मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो सबको खत्म कर देगा यीशु मसीह आकर। तो वो समय कौन रहेगा? चर्च का जो समय है, यानी अन्य जाति से लोग जो जुड़ रहे हैं, वो जो समय है वो एक समय समाप्त हो जाएगा। अन्य जाति से कोई फिर मसीह में आएगा नहीं या यीशु को प्रभु अपनाएगा नहीं। इज़राइल का समय रहेगा और यो याकूब का संकट का समय रहेगा। और जो स्त्री है उस पर ही ये जो इब्लिस शैतान है वो बड़ा गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, क्योंकि समय जो होगा वो चर्च के लोग नहीं रहेंगे, यानी जो प्रभु के लोग, दास है, चुने हुए, वे लोग नहीं रहेंगे। मत्ती 20 अध्याय 16 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, इसी रीति से जो पहले हैं
जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पिछले पहले हैं पहले हो गए और पहले वे पिछले होंगे। पिछले हो गए। और आगे लिखा है प्रभु यीशु यरूशलेम को जाते 16 हुए 16 20 16 पढ़ो फिर से। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। क्योंकि चुने हुए यहां पे लिखा है कम है, बुलाए हुए ज्यादा है। बुलाए हुए तो कई है पर चुने हुए कम है। यहां पे जो बात की गई है, प्रभु ने कहा कि मेरे संग दो तरह के लोग रहेंगे, पहले और आखिरी। आखिरी भी कोई है जो आने वाले हैं और पहले जो है वे अलग है। पहले तो पतरस, उसके बाद सारे लोग 120 जन प्रार्थना के लिए इकट्ठा रहे। 50वें दिन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मंडली की वृद्धि हुई। अन्य जाति सारे कई लोग चर्च में कलीसिया में जुड़ते रहे और एक समय रहेगा जब पिछले लोग भी आने वाले हैं। बाइबल में अंतिम बरसात, पहली बरसात, दो बात का जिक्र किया गया है। पहली बरसात वो 50वें दिन आई, अंतिम बरसात वो भी इज़राइल में ही होगा। पहले लोग मसीह में आए यहूदी लोग, अंतिम में भी यहूदी ही लोग आएंगे। पर जो पिछले लोग हैं वही पहले परमेश्वर ने ठहरा हुए हैं। चर्च जो है उसमें कलीसिया में जो जुड़े हुए हैं वो अन्य जाति से आज जुड़ रहे हैं और मन फिरा के यदि प्रभु की खरी शिक्षा में चलते हैं तो वे उठा लिए जाएंगे। और एक समय रहेगा वो चर्च का दुख का दिन नहीं रहेगा पर याकूब के दुख का दिन रहेगा, इज़राइल के दुख का दिन रहेगा। जो लोग सचमुच कलीसिया के नहीं है पर कलीसिया में आते हैं उन्हें प्रभु कहेगा आप कपटी के साथ जाओ, आप अंधेरे में जाओ, आपको मैं नहीं पहचानता हूं। एफएससी 1:22 पद पढ़ो तो पौलुस कहता है कि हम सब मसीह के साथ जो जुड़े हुए हैं और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। देखो पांव शब्द है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। आमीन। तो जो पांव है बाइबल कहता है वो अंतिम भाग है। कलीसिया का अंतिम जो भाग है वो है परमेश्वर के चुने हुए अंतिम भाग में लोग। और उनकी ही बात हमने प्रकाश के 14:13 पद में पढ़ा कि संत लोग आप जो मर रहे हो, मसीह में आए हो, इज़राइल के लोग जो आप आए हो, आप धन्य हो, आप आराम करो। उनके लिए ही लिखा गया कि वेदी के पास मैंने कई आत्मा देखे। प्रकाश के 12:17 पद पढ़ो। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। ये अजगर किस पर गुस्सा किया? मंडली पर नहीं, क्योंकि मंडली शब्द है ही नहीं। 3 अध्याय तक ही हम कलीसिया 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 शब्द का जिक्र देखते हैं। प्रकाश के पहले अध्याय में कलीसिया शब्द है, दूसरे अध्याय में कलीसिया शब्द है, तीसरे अध्याय में कलीसिया शब्द है। वो एक स्त्री है, वो कन्या है परमेश्वर की, यीशु की। और 22वां अध्याय में कलीसिया का शब्द देखते हैं। पर अब जो भी स्त्री और देखते हैं, जो 12 अध्याय 17 पद में देखते हैं, वो है इज़राइल। 12 मुकुट देखते हैं, वो इज़राइल को दिखाता है। और ये इज़राइल पर शैतान गुस्सा करेगा। साधारण जो रह गए 666 लेने के लिए चर्च के लोग जो साधारण है उसे बाबिलोन कहा जाता है। गड़बड़ी में पड़े हुए फंसे हुए वे बाबिलोन चर्च में से निकल गए। निकम्मे दास, आलसी दास, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें, मूर्ख कलीसिया, ये सारे गड़बड़ी में वाले, ये एक औरत है और वो बाबिलोन है। पर यहां पे 12वां अध्याय प्रकाशित के 17 पद में देखते हैं ये अजगर स्त्री पर बड़ा गुस्सा किया और उसके बच्चे जो थे उनके साथ लड़ने को निकल गया। और ये इज़राइल के बच्चे कौन है? तो यहां पे 2 बात लिखी है, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले और यीशु की गवाही देने वाले। यीशु प्रभु है, हमने माना है। तो ये 2 बात यहां पे लिखी गई है 17 पद में। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, शेष संतान, इज़राइल के हरेक लोग नहीं पर शेष लोग जो आज्ञा मानते हैं और प्रभु यीशु की गवाही देने और पर यीशु स्थिर को है। अपना लिया है, 2 नबी के जरिए अपना लिया है। वे लोग यदि तलवार से मर जाए
वे लोग कभी शायद कैद में चले जाए, वे लोग पशु की छाप मुद्रा न ले और मर जाए, उनके लिए कहा गया है धन्य है वे लोग। कलीसिया के लोगों के लिए नहीं कहा गया है। शैतान जो गुस्सा करेगा वो इज़राइल पर करेगा। 18 पद। और ये अजगर जो है वो कहां खड़ा रहा? और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र के बालू पे खड़ा रहा। ये क्या है? समुद्र के बालू पे क्यों खड़ा है? इब्रानी 11 अध्याय 12 पद में लिखा है, अब्राहम तेरे बच्चे चाहे इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, मरा हुआ जैसा था, बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं थी, 99 वर्ष वाला अब्राहम, आकाश के तारों और समुद्र उसको के परमेश्वर ने आकाश के तारे समान बच्चे, और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। तो ये जो आने वाला अजगर है वो कहां खड़ा रहेगा? वो खड़ा रहेगा समुद्र की बालू पे। रोमन की पत्री 9 अध्याय उसका 27 पद पढ़ो तो यशाया चिल्ला चिल्ला के कहता था, चाहे इज़राइल के कितने भी बच्चे हो, 27 पद। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, इज़राइल के विषय में क्या कहता है? चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, समुद्र के बालू के बराबर क्यों ना हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। थोड़े ही बचेंगे। तो जो शेष है वे स्त्री के संतान है, वो इज़राइल के बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं जो आज्ञा मानता है, मूसा की व्यवस्था अनुसार चलने वाले और मसीह पर विश्वास करने वाले की बात की गई है। और ये जो है समुद्र के बालू पे खड़ा रहा, इज़राइल पे खड़ा रह गया। पर कई लोग होंगे, स्त्री और उसके छोटे बच्चे रहेंगे, वे लोग नहीं मानेंगे। 14 अध्याय 12 पद, प्रकाशित वाक्य 14-12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। पवित्र लोग कौन है? ये चर्च की बात नहीं है। किसकी बात है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले। और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते तो हैं। कौन है परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले और यीशु पर विश्वास करने वाले? तो वो 12 अध्याय 17 पद प्रकाशित वाक्य में पढ़े, वो इज़राइल, वो स्त्री के बच्चे हैं, वो मंडली के बच्चे नहीं है, वो इज़राइल के बच्चे हैं। और उनके लिए 13 पद में लिखा गया है कि जो मर रहे हैं, इज़राइल के लिए धन्य है, तुम आराम करोगे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा है साब्बात मानना। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। तो यहोवा परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी पुराने नियम में, वो इज़राइल के लिए है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 पद और 14 अध्याय 13 पद, 14 अध्याय 12 पद, ये दो शब्द यहां पे, ये दो जो एक अध्याय और दो ये कलम है, उसमें ये बात की गई है कि यहोवा की आज्ञा मानने वाले और यीशु पर विश्वास करने वाले क्रिश्चियन हुए। यहूदी में से जो क्रिश्चियन होने वाले वो अंत के लोग हैं। रोमन की पत्री 9 अध्याय 27 पद। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, हाँ। तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। थोड़े ही बचेंगे। 126 पद, 11 अध्याय 26। 11-26। उद्धार करने वाला देखो। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा तो और छुड़ाने वाले सियोन से आएंगे और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो वो कौन है? तो ये दो नबी जो आने वाले, उन्हें छुड़ाने वाले कहा गया है। वे आके सियोन प्रभु के लोगों को अधर्म बातों से निकाल के यीशु पर विश्वास करवाएंगे। दो नबी जो करेंगे वो यीशु पर विश्वास करवाएंगे। और उनके जाने के बाद, नबी जाने के बाद बड़ा दुख की दिन आ जाएंगे। यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 7 पद। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं।
वह याकूब के संकट का समय होगा। याकूब के संकट का समय होगा। स्त्री पर वो अजगर क्रोधित होगा और उसके इज़राइल के जो दूसरे बच्चे हैं, स्त्री के दूसरे बच्चे जो है, यानी एक बच्चा कौन था? एक नर बच्चा था जो लोहे के दंड से राज करता था, और उस दूसरे बच्चे थे इज़राइल के, और ये वे है जिनके लिए लिखा गया है प्रभु अपने बच्चों को बचाएगा। 33 अध्याय यशाया 2 पद। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, इज़राइल की विनती रहेगी, प्रभु हमारे पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। हम तेरा ही इंतजार करते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता तो ठहर। पहले से प्रार्थना की गई कि प्रभु उनका उद्धार करना, जो लोग आने वाले हैं इज़राइल में, क्योंकि इज़राइल के समय, इज़राइल के ऊपर ये मसीह विरोधी राज करेगा। लूका सुसमाचार 21 अध्याय 24वां पद। वे तलवार के कौर हो जाएंगे प्रभु यीशु ने कहा तलवार से मरोगे इज़राइल, यरूशलेम के लोग, और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए आपको जाएंगे। अलग अलग जगह पे लेके जाएगा और शैतान। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, ये सारे अन्य जाति का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो ये इज़राइल की दशा बिगड़ेगी। ऐसा मत कहो कि वहां पे प्रभु के लोग, क्रिश्चियन लोग रहेंगे, वहां पे उन पर कुछ नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ स्त्री इज़राइल जो है, उसके बाकी के जो बच्चे हैं वे शहीद हो जाएंगे, पर वो चर्च के लोग नहीं रहेंगे। वहां पे चर्च की बात नहीं की गई है। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 14 पद सुनो। 44 पद। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है, प्रभु यीशु ने कहा सुन यरूशलेम, तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, वो लोग मिट्टी में मिला देंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, तेरे बड़े बड़े जो लोग हैं ना उनको भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तूने प्रभु को नहीं अपनाया, इसीलिए। तो ये हम बात देखते हैं कि इज़राइल के लोग की बात की गई है। स्त्री पर शैतान गुस्सा करता है, क्रोध करता है। मंडली की बात नहीं की गई, तो मंडली को सताव होगा, मंडली के लोग मर जाएंगे, मंडली के लोग सहेंगे और वे लोग इनकार करेंगे 666 का। वे बात नहीं है, पर ये इज़राइल के लोग जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और मसीह को अपना लिया है, उनकी बात की गई है। मत्ती 13 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा कि जब मैं सुसमाचार देता हूं, जब वो समय में था, कहा कि कई सारे लोग को मैंने बात सुनाई और मैंने अपने लोगों को भी भेजा, प्रभु ने अपने चेलों को भी भेजा और वे जाके भी सुसमाचार देने लगे। प्रभु ने कहानी बताई कि एक मालिक ने अपने दासों को कहा जाके तुम बी बो के आओ, और मेरे दास आप जाके बी बो, और वो लोग बी बोने गए और ऐसा हुआ दास सो गए, मर गए, खत्म हो गया, सो गए। तब कोई बैरी आया, उसने कड़वे दाने डाल के चला गया, और वो मालिक को जब पता चला कि कड़वे भी चर्च में आ गए हैं, गलत शिक्षाएं भी, सड़ी शिक्षाएं भी चर्च में आ गई है, बड़ी दुखी हो गया। और उसने कहा, लोग आके कहने लगे, उसके दास आके कहने लगे, आपने मालिक अच्छे भी तो हमने डाले थे, आपने जो दिया अच्छे भी वचन हमने सुनाए थे, कैसे ये अलग जाति के लोग, कैसे ये व्यभिचारी, चोर, गुंडे, मवाली, ये ऐसे कपटी, ऐसे कैसे लोग चर्च में आ गए हैं। तब मालिक ने कहा दोनों को बढ़ने दो, एक समय आएगा। 27 पद। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, मालिक को कहा, स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? हाँ, अच्छे बीज तो मैंने बोए थे। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से तो आए? ये सब जंगली कहां से आ गए? कलिसिया तो अच्छी थी, 12 चेले अच्छे थे, 70 चेले अच्छे थे, 120 अच्छे थे, पवित्र आत्मा से भरपूर थे, अच्छे लोग आने लगे। फिर सारा कैसा गड़बड़ी, क्यों सारा
बाबिल जैसा हो गया, शैतान की शिक्षा भी कैसे अंदर घुस गई, उसने ये उनसे सारे कहा कैसे हुआ। उसने क्या कहा, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। ये शत्रु का कुछ काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? क्या हम कहे भाई तू अलग जा, तू यहां जा वहां जा, ये क्या हम कहे? उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। आप शायद पहचानने में गलती कर दो और जो अच्छे लोग हैं उसको भी शायद आप दंड कर दे दो, तो कटनी तक दोनों को पर एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा। काटने वाले आगे लिखा है कि वो तो दूत है, मैं दूत को भेजूंगा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है क्योंकि तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन अच्छे है कौन बुरे हैं। कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके इकट्ठे बांधो, उनको अलग करो। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो यहां पे अलग हो गया, मेरे लोगों को मेरे घर में इकट्ठा कर दो, मेरे लोगों को अलग कर दो। ये चर्च की बात है कि चर्च में रह जाने वाले जो लोग रहेंगे वे सारे अग्नि के लिए रहेंगे, और प्रभु अपने चुने हुए लोगों को फरिश्ते भेजकर उनको निकाल देगा। जैसे हमें पता है नूह के समय नूह ने अपने जहाज में दोनों प्रकार के लोगों, दोनों तरह के जानवरों को इकट्ठा किया। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 8 पद। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। तो आज कलीसिया में यहूदी लोग भी आते हैं और पापी लोग, विदेशी अन्य जाति लोग भी आते हैं। तो यहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों की बात का जिक्र किया गया है। कलीसिया में अन्य जाति से भी जुड़ते हैं और यहूदी में से भी लोग जुड़ते हैं। तो प्रभु ने कहा बुलाए हुए तो कई, अब चुने हुए। तो यहां पे ये जो नूह के समय में क्या हुआ था, कई सारे शेर थे, शेरनियां थी, पर एक ही शेर, एक ही शेरनी को उठाया गया। कई सारे कुत्ते थे, कई सारी कुत्तियां थी, एक ही कुत्ते उठाया, एक ही कुत्ती को उठाया। ऐसे प्रभु चुनेगा, अपने लोगों को अलग करेगा। तो ये और एक बात हम देखते हैं कि चर्च के जो लोग हैं वे लोग अलग रहेंगे। उनको चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, एक है अन्य जाति के लोग और एक है यहूदी लोग। और एक बात हम देखते, छठी बात कहूंगा, प्रभु कलीसिया में कई सारे लोग हैं, पर प्रभु की जो कलीसिया है वो अलग है। हम सब कहते हैं हम कलीसिया में जाते हैं, सब लोग चर्च में जाते हैं, सब लोग चर्च में जाके क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, वो बात समझ नहीं हमें। पर प्रभु की जो कलीसिया है, प्रभु के साथ जो जुड़ना है, वो बात अलग है। प्रकाश के 2 अध्याय 1 पद या 7 पद 8 पद 11 पद 17 पद 19 पद लिखना मत, ये सब बात है। वहां पे कलीसिया के शब्द का जिक्र किया है। कलीसिया, कलीसिया जिसको कान है सुने। आत्मा कलीसिया से कहता है, तो आत्मा आज भी कलीसिया से ही बात करता है। एक समय आएगा आत्मा कलीसिया से, कलीसिया रहेगी नहीं तो आत्मा बात ही नहीं करेगा। और प्रकाश के 22वां अध्याय 16 पद में हम कलीसिया शब्द का जिक्र देखते हैं। तो कलीसिया कब तक रहेगी, तो पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय तक ही रहने का हम देखते हैं। और फिर कलीसिया शब्द नहीं हम इस्तेमाल करते या नहीं देखते। फिर इज़राइल स्त्री की बात हम देखते, और 18 अध्याय में हम बाबिलोन की स्त्री की बात देखते। 3 स्त्री कहेंगे, एक तो चर्च को एक कहा गया है प्रभु की दुल्हन, और एक इज़राइल को कहा गया है स्त्री, और एक बाबिलोन जो है उसे भी स्त्री कहा गया है।
जब प्रभु आएगा, माफ करो, पढ़ेंगे प्रकाश 3 अध्याय का 20 पद। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो यहाँ पे जो अंतिम कलिसिया है उससे प्रभु ने जो बात सुनाई कही कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। तो पहले यूं कहा गया, आत्मा मंडली से बात करता है, आत्मा मंडली से कुछ कहती है, आत्मा कहती है, सुनने को कहा ने तो सुन ले। अब यहां पे देखते यीशु मसीह कहता है मैं खटखटाता हूं, यदि कोई सुन ले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो ये अंतिम बात रहेगी, यीशु मसीह आ गया है और वो खटखटाता है और वो कहता है मुझे तेरे साथ संगति करनी है। तो एक समय रहेगा, अंत समय में प्रभु खुद अपने लोगों के पास आएगा, चुनकर उनको कहेगा संगति करना, यानी मन नहीं फिराया तो कहेगा मन फिरा ले बेटा, आज तुझे लेने आया हूं। प्रकाशित उत्पत्ति 19वां अध्याय 3 पद में लोत को के बचाने के लिए फरिश्तों को भेजा गया और वहां पे उन्होंने भोजन किया। 3 पद, अंतिम भोजन सदोम गमोरा का नाश होने के पहले प्रभु ने, यानी ये दूत ने लोत के साथ भोजन किया और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। लोत ने कहा प्लीज रुक जाओ, और सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए हाँ, और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। तो यहाँ पे देखते हैं खाना खिलाया, और ये अंतिम भोजन सदोम में खाया गया और सदोम में से लोत को निकाल के, 13 पद में लिखा है, निकाल के लेके आए, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने हम पर ये हैं, स्थान को नाश करने वाले हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तो प्रभु नाश करे उससे पहले अपने लोगों के साथ अंतिम भोजन करके निकलेगा, यानी ये धरती पर प्रभु खुद अपने लोगों को कैसे भी रीति से बचाएगा। जो नहीं सुनना चाहता या नहीं निकलना चाहता है पर चुना हुआ है, तो प्रभु उसको ये जो बड़ा कलेश, महाकलेश, ऐसा कलेश जिसका कभी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा कलेश जो संसार के रचने से अब तक हुआ नहीं, वैसा समय आने वाला है, उसमें आप फंस न जाओ। इसलिए प्रभु खुद अंतिम भोजन आपके साथ करेगा, संगति करेगा, समझाएगा, गलत फहमियां तुम्हारी दूर करेगा और तुम्हें निकाल देगा। 13 पद, क्योंकि हम यह स्थान नाश हम करने ये पर स्थान हैं, को नाश करने वाले हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। 14 पद, जब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, सबको कहा निकलो निकलो निकलो, समझाने के लिए गए, जिनके साथ उसकी बेटियों को सगाई हो गई थी, समझा के कहा, क्या कहा, उठो, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया जाता है। और उन्होंने मस्करी करी, मजाक किया। 15 पद, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि फुर्ती कराई, जल्दी करो जल्दी करो, कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ये अधर्म में तू भस्म हो जाएगा। तो जो रह जाने वाले हैं वे कपटी के साथ जो रह जाएंगे, वे कपटी के साथ रह जाएंगे, जो रह जाएंगे ये संसार के पापी लोगों के साथ रह जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि हम जो अन्य जाति से आए हैं, हम और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु ने लोत को निकाल दिया। 16 पद, जब वह विलम्ब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर निकाला। क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। आमीन। और कहा गया जब तक तू नहीं निकलेगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो प्रभु को अच्छी तरह से पता है कि कब इब्लीस शैतान आएगा, प्रभु को अच्छी तरह से पता है कब मसीह विरोधी पशु आएगा, कब ये झूठा नबी खड़ा होगा, उनका राज कब होगा, पर मेरे लोगों को मैं बचाना चाहता हूं। तो प्रभु अपने लोगों को बचा लेगा।
जो रह जाएंगे वे सारे नष्ट हो जाएंगे। 23वां पद 19-23। लुत के सौर के निकट पहुंचते ही जैसे वो निकल गया, सौर देश में आ गया, सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। सुबह हो गई। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। देखो यहाँ पे लोग फंस गए, जल गए, प्रभु ने अपने लोगों को निकाल दिया। वैसे ही कलीसिया में प्रभु अंतिम भोजन अपने लोगों के साथ करना चाहता है, संगति करना चाहता है, समझाना सिखाना चाहता है। प्रभु अपने चेलों को 3 साल जो रहा साथ में, अच्छी तरह से सिखा दिया। और ऐसा भी है कि प्रभु ने एक ही दिन में, जो हम मत्ती पढ़ेंगे, यदि लूका समाचार 24वां अध्याय पढ़े, वहां पे प्रभु ने उनको साथ रहकर, जब मच्छी खाई तब प्रभु ने उनके साथ रहकर सिखाया कि मेरे बारे में दाऊद ने कहा है, नबियों ने कहा है, भजन संहिता में कहा है, सब कुछ बैठ के समझाया। ऐसे भोजन के समय प्रभु हमारे साथ अंतिम समय में कह देगा, यदि हम गलत शिक्षा में है, गलत फहमिया में है, गलत बातों, गलत सड़ी शिक्षा में फंसे हुए हैं, गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, अन्य भाषा के विषय में कोई भी, तो उसमें से सारी बातों को हमें समझा देगा, जिससे वो जब हमें ले जाएगा उनके संग जो सारे एक आत्मा में है, वहां पे हम रहे। प्रभु ने अपने चेलों को भी कहा, मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 29 पद, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, प्रभु ने भी अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। तो जब तक मैं न पीऊं तब तक। तो प्रभु भी दुख उठाने के पहले अंतिम भोजन किया। एक अंतिम 7वीं बात कहूंगा, ये बाबिलोन जो शब्द है उसका जिक्र हम 14 अध्याय में, प्रकाश के 14 अध्याय 8 पद में देखते। गिरा रे गिरा, बड़ा शहर, बड़ा नगर बाबिलोन। और वो कौन सी जगह, कौन उस पर राज करता है, वो कलीसिया पर? 8वां पद, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। 18 अध्याय 2 पद। और ये जो गिरा, वो कौन सी कलीसिया गिरी? जो कलीसिया में दुष्टात्माएं काम करती है, गलत शिक्षाएं प्रचार होते हैं, वे कलीसिया। दूसरा पद, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया है। लगता था मैं चला जाऊंगा, लगता था मैं सही हूं, गिर गया। वह दुष्ट आत्माओं वो का तो निवास दुष्ट आत्मा का नगर है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो जो कलीसिया आज शैतान के बंधन में है, दुष्ट आत्मा से चल रही है, दुष्ट आत्मा ने भ्रमित किया है, वे सारे रह जाएंगे और वे खत्म हो जाएंगे। वो मसीह विरोधी के समय में फंस जाएंगे। रोमन 16 अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है कि आज मंडली में अन्य जाति से लोग जुड़े हुए हैं, और वो है अन्य जाति की कलीसिया। 4था पद, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी। अन्य जाति की सारी कलीसिया। तो ये समय जो चल रहा है वो अन्य जाति की कलीसिया का चल रहा है। एक और समय आएगा, वो होगा इज़राइल की कलीसिया। और एक समय आएगा जो रह जाने वाली है, वो कलीसिया बाबिलोन। 16 अध्याय प्रकाशक के 19वां पद। इससे उस बड़े नगर के 3 वो टुकड़े बड़ा हो नगर गए। कौन है? वो बड़ा नगर वो फंसे हुए, जो मसीह विरोधी के समय कपटी के साथ पापी कहलाएंगे, ऐसे लोग। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, हाँ। और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और जाति जाति के नगर गिर गए। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। तो यहाँ पे हम बाबिलोन के विषय में देखते हैं कि बाबिलोन भूतों का नगर, या भूतों के से चलने वाली कलीसिया, उसके 3 टुकड़े
हो रहे हैं। और 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान, देखो चक्की की बात की गई है, बड़ी चक्की। तो जो आत्मा है गलत शिक्षा में चलते हैं या फिर गलत सिखाते हैं, वे दूसरे को ठोकर खिलवाते हैं, इसीलिए बड़ी चक्की समान उनको डाला जाएगा, खत्म किए जाएंगे। इसीलिए आज भी ये बात है कि हमें निकलना है, गलत शिक्षा में से निकलना है, ऐसी कलीसिया से निकल जाना है जो गड़बड़ी में रहेगी या फिर कपटी दुन संसार के लोगों के साथ, शैतान के समय में रह जाने वाले लोगों के साथ रह जाएगी। हमें प्रभु में चलना है। देखो प्रकाशित 2 अध्याय 22 पद में प्रभु ने कहा कि मैं उसे खाट में डालूंगा, उसे यानी जो गलत शिक्षा फैलाती है कलीसिया के जो सेवक है उनको मैं डालूंगा। 22 पद, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके यदि गलत शिक्षा, गलत प्रभु यीशु मसीह, गलत आत्मा, गलत परमेश्वर, ऐसा कुछ गलत आत्मा आप यदि पाते हो, कामों से मन न फिराएंगे, यदि आप मन नहीं फिराते हो, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। तो सारे बड़े कलेश में जाएंगे। बड़े, ये बड़ा जो कलेश है, 18 अध्याय प्रकाश 10 पद, उसकी पीड़ा के डर के मारे तो ये पीड़ा बड़ी- में जाने वाले बाबिलोन है। जो यहाँ पे 22वां पद हमने पढ़ा कि देख मैं उसे डालता हूं, खाट में डालता हूं, बीमारी में डालता हूं। और यही बात 18 अध्याय 10 में लिखा है, ये अब बीमारी में गिर पड़ी। 10 पद, उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। घड़ी तो भर खुद को आज भी कई लोग कहते हम सही है, हम सच्चे हैं, हमारी शिक्षा है सच्ची है, हम सही सिखाते हैं। ये जो उनका समझ है, ये जो यदि गलत है वे, तो वे शिक्षा में आएंगे। जैसे लिखा गया, देख मैं तुझे, 22वां पद, 2 अध्याय प्रकाश 2 अध्याय 22 पद में पढ़ा, देख मैं तुझे विपत्ति में डालूंगा। और 18 अध्याय 10 पद में हम देखते हैं, और बाबिलोन को डाला, पीड़ा में डाला। तो वो बाबिलोन है जो रह जाने वाले लोग हैं। 17 अध्याय प्रकाश 5 पद, लोगों के ऊपर नाम लिख दिया गया है। ये सड़ी शिक्षा है ये वाले, ये गलत शिक्षा है वाले, ये भ्रमित आत्मा वाले, ये बाइबल को समझने नहीं पाते वैसे लोग। 17 अध्याय 5 पद, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। देखो तो यहां से आता है लोगों को गलत शिक्षाएं यीशु मसीह के विषय में, नए जन्म के विषय में, या स्वर्ग या नरक के विषय में। सारी गलत फहमियां, सारी गलत शिक्षाएं, ये सारे वहां से शुरू हुआ है। और जो उसकी बात को हाँ आमीन कहते हैं, गलत शिक्षा में, सड़े शिक्षा में फंस जाते हैं और सुनना ही नहीं चाहते प्रभु को, तो वे सारे रह जाएंगे। ये सच्चाई है। और कहा जाएगा, गिरा रे गिरा बड़ा बेबीलोन। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। प्रकाश के 7 अध्याय 3 पद, जब वो समय आने वाला है उसमें प्रभु के जो लोग हैं, स्त्री का एक जो संतान है वो बच जाएगा। और कहा जाएगा, जब तक परमेश्वर के दास को हम चुन न ले, अभिषेक न कर ले, मुद्रा न कर ले, तब तक आपको आना नहीं है। मसीह विरोधी या इब्लिस या फिर झूठा नबी या फिर जो सारा श्राप आने वाला है, नहीं आना है जब तक हम इज़राइल के चुने हुए लोगों को मुद्राकित न कर ले। 7वां पद, 7 अध्याय 3 पद, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तो चर्च का समय समाप्त हो जाएगा, प्रभु अपने कलीसिया को लेके जाएगा। और यहाँ पे शुरू होने वाला है, जो 2 नबी आने वाले हैं उनकी प्रचार शुरू हो जाएगा। और कहा गया, जब तक यानी 1260 दिन, जब तक हम हमारे लोगों को जो चुने हुए हैं उनको हम जब तक मुद्रा न दे दे, तब तक आपको आना नहीं है, रुके रखना है। पर 2 नबी जब
को ये जो पशु जमीन से निकलने वाला है मार देगा, तब समय समाप्त हो जाएगा और उसका समय शुरू होगा। तब तक प्रभु के दासों पर मुद्रा हो जाएगी। 3 पद। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। आप कुछ नहीं करना, आप मत आना। और 14 अध्याय 1 पद, मैंने देखा कितने लोगों को मुद्राकृत किया गया। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और प्रकाशित के 9 अध्याय उसका 4 पद, और ये प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं वे बच जाएंगे। लिखा है, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखो, तो जिस पर मोहर नहीं है वे ही, उन पर सारा श्राप होगा। तो हम ये सच्चाई देखते हैं कि लोग रह जाने वाले हैं, वो कलीसिया नहीं रहेगी, वो कलीसिया नहीं है। पर वो जो समय रहेगा, वो मसीह विरोधी का जो समय रहेगा, वो बाबिलोन यानी मसीह जो चर्च के से निकल गए लोग, प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए, वैसे लोग सारे समय को वो उनके बीच में इब्लिस, मसीह विरोधी और पशु, उनका समय उन पर रहेगा, बाबिलोन पे रहेगा और इज़राइल पर रहेगा। पर इज़राइल के चुने हुए लोग वे बच जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, कि वे चर्च के लोग अंतिम भाग कहलाएंगे, उनको प्रभु बचा लेगा। पर जो स्त्री के अलग भी संतान रहेंगे, जिन्होंने सुसमाचार माना होगा पर 1,44,000 में नहीं होंगे, वे कत्ल हो जाएंगे, वे लड़ेंगे, वे छाप, पशु की छाप नहीं लेंगे और उनको मार दिया जाएगा। पर वो प्रभु के लोग रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सच्चाई है, जो फंस जाने वाले हैं वे बाबिलोन, वो मूर्ख मंडली रहेगी। तो हमें ये बात को मानना है कि प्रभु आप हमें मिलने आओ, अंतिम समय में आप मुझे मेरे साथ भोजन करो, संगति करो और मुझे अंधेरे से निकाल दो। और मैं नहीं रहना चाहता हूं, वो बड़े कलेश को देखना नहीं चाहता हूं, वो ऐसे समय जो शैतान धरती पे आएगा और कहा जाएगा अब धरती आप डरो, क्योंकि शैतान आपके बीच में खड़ा हो गया है। तो वो समय से हमें यदि बचना है, परमेश्वर के क्रोध के समय से बचना है, तो हमें मसीह में, मंडली में जुड़े रहना है। आमीन। प्रभु को सहाय करे और सच के साथ आप जुड़े रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद ये बातों के लिए, मैं मेरे भाई बहनों के लिए अनुग्रह मांगता हूं। ये वचन जो पढ़े फिर से इसका अध्ययन करते रहे, फिर से इसको पढ़ते रहे, दोबारा पढ़ते रहे और स्पष्ट हो जाए और सावधान हो जाए और इनके दिलों में ये बात बस जाए कि आज मंडली में कई तरह के लोग आ गए हैं, पर सच्ची मंडली जब बरसात होगा उसके पहले प्रभु के चुने हुए लोग वे बच जाएंगे। नूह के समय बच गए, वैसे प्रभु आपके लोग वे जहाज में उठा लिए जाएंगे। आपके चुने हुए लोग, वो जैसे लोत को निकाला, ऐसे आप खुद प्रभु अपने फरिश्तों को भेजकर, आप खुद आकर संगति करके गड़बड़ी में से निकालकर प्रभु आप अपने चुने हुए लोगों को लेके जाओगे। और रह जाने वाले बाबिलोन के लोग, गड़बड़ी में फंसे हुए लोग रहेंगे, हम उसमें से निकलना चाहते हैं। यदि हम गड़बड़ी में हैं, हमें निकालो। हमें नहीं चाहिए वो 666 का समय नहीं देखना है, शैतान का समय नहीं देखना है, मौत का समय नहीं देखना है, वो भारे कलेश का समय नहीं देखना है, जो दुखों का समय हमें नहीं देखना है। इज़राइल भी तड़पेगा, पर प्रभु आप अपने लोगों से प्यार करते हो, आप अपने लोगों को बचाना चाहते हो, आप हमें बचाने वाले हो। धन्यवाद करते हैं, आप में बना रखो। पश्चाताप करना हो, गलत शिक्षा है, पा लिया है, तो हम नम्र होकर पश्चाताप करना चाहते हैं। प्रभु दुष्ट आत्मा के कोई शिक्षा हमें मिल गई है, गलत शिक्षा है हमने यदि पा ली है, हमें प्रभु नम्र करो, सुनने वाले कान दो कि हम सच्चाई की राह पे चले, आपके हर एक बातों को हाँ आमीन कह के चलना चाहते हैं, सच्चाई में चलना, उजाले में चलना चाहते हैं, अंधेरे में से बचा लो प्रभु। मेरे भाई बहनों को सहाय करो, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक और पढ़ते रहे, हर एक
और अध्ययन करते रहे। और जो झूठा सिखा रहे हैं संसार में, प्रभु गड़बड़ी में है, आपके चुने हुए लोग हैं, तो उनके कान खोल दो, जिससे वे रास्ते पे आ जाए, आपके मार्ग में आ जाए, गलत कलीसिया को छोड़कर सही रास्ते पे चले। और बड़ौदा में इन प्रभु गुजरात में हम ये चाहते हैं कि प्रभु आपका राज्य सच्चाई फैले, झूठी सारी कलीसिया खत्म हो जाए, उनके झूठे जो शिक्षक है वे भी सारे जल्दी मर जाए, और प्रभु आपकी सच्चाई फैले, यीशु मसीह के नाम में सच फैल जाए, और जो झूठा है सब खत्म हो जाए। पंजाब में जो हाल है वो हमारा में न हो। प्रभु हम सच्ची राह पे चलना चाहते, आपकी सच्ची कलीसिया में नए लोग भी जुड़े, ये प्रार्थना करते। सहाय करो, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा सारी पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परीक्षा में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होगा। Shalom 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 मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom shalom। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया